समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में आने वाले सभी विघ्न संकट दूर होते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से उनकी संतान को भी दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता प्राप्त होती है। मान्यता ऐसी है कि इस व्रत के परिणाम स्वरूप साधक को, व्रत करने वालों को धन लाभ होता है, समृद्धि मिलती है और बुद्धि में वृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। तो इस दिन तिलकुट का भोग करने का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इसे तिलकुटा चतुर्थी भी कहा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं संकट चौथ का पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, इस दिन कौन से मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए और इस दिन की पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो संकट चौथ का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। माघ कृष्ण संकट चतुर्थी की शुरुआत दिनांक 10 जनवरी 2023 को दोपहर 12:09 पर होगी और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 11 जनवरी 2023 को दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। तो 10 जनवरी 2023 को यह व्रत रखा जाएगा। इसी दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। अभिजीत मुहूर्त पूजन का समय रहेगा दोपहर 12:13 से आरंभ होकर के दोपहर 12:55 तक का श्रेष्ठ समय रहेगा। इसके बाद शाम के समय भगवान गणेश जी की पूजा का मुहूर्त रहेगा। शाम के 5:49 से आरंभ होकर के शाम के 6:16 तक श्रेष्ठ समय रहेगा और चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:50 पर चंद्रोदय होगा। तो संकट चौथ का व्रत इस बार बेहद शुभ संयोग में रखा जाएगा। इस दिन 3 योग आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके अपनी तेज बुद्धि का परिचय दिया था। ऐसे में इन 3 खास योग में संकट चौथ का व्रत में गजानन जी की उपासना करने से संतान की बुद्धि और बल में बढ़ोतरी होती है, संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो इस दिन प्रीति योग रहेगा, 9 जनवरी को आरंभ हो जाएगा, सुबह 10:32 पर आरंभ होगा। प्रीति योग 10 जनवरी 2023 को 11:20 तक रहेगा और आयुष्मान नाम का योग रहेगा 10 जनवरी 2023 को 11:20 से आरंभ होकर के 11 जनवरी 2023 को दोपहर 12:02 तक आयुष्मान नाम का योग रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग रहेगा। इसी दिन प्रातःकाल 7:17 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:01 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो संकट चौथ की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। संकट चौथ व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करने के पश्चात हाथ में एक सिक्का लेवें, पुष्प और जल लेकर के निर्जल या फलाहार व्रत का संकल्प लेना चाहिए और शाम को शुभ मुहूर्त में जहां आपको पूजन करना है वहां गोबर से लेपन करके गंगाजल छिड़क करके पूजा करें और पटले को एक रखें। पटले के ऊपर स्वच्छ पीला वस्त्र बिछावें और पान के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके भगवान गणेश जी के समक्ष रखें। अब उन्हें सुपारी, लौंग, इलायची, लाल या पीले पुष्प, पंचमेवा, धूप, दीप, रोली, मोली, हल्दी, मेहंदी, अक्षत, सिंदूर, मौसमी फल भगवान गणेश जी को अर्पित करें और 21 दुर्वा की गांठ के जोड़े बना करके अर्पित करें। इस व्रत में तिल का खास भोग लगाया जाता है। तिल में गुड़ और गाय का शुद्ध घी मिला करके तिलकुट चढ़ाना चाहिए और गम गणपति नमः कह करके 11 लड्डुओं का भोग अर्पित कर सकते हैं। इससे हर किसी कार्य में बाधा नहीं आती है। और 4 मुखी दीपक लगा करके अब संकट चौथ की व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने और परिवार सहित भगवान गणेश जी की आरती करें और संतान को तिलक लगा करके भोग में चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलावें और बाकी अन्य लोग भी प्रसाद ग्रहण करें। संकट चौथ व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा के बाद बच्चों से हरी चीजों का दान दिलवाएं और चंद्रमा निकलने के बाद चांदी के कलश में दूध गंगाजल मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः
या चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे मन पर नियंत्रण करने की शक्ति मिलेगी और चंद्र दोष भी दूर हो जाएगा। तो संकट चौथ की पावन व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। उसके बर्तन अक्सर कच्चे रह जाते थे। इसी समस्या से हार करके वह कुम्हार एक तांत्रिक के पास उपाय जानने को पहुंचा। तांत्रिक ने उससे कहा कि अब आमा में एक बच्चे की बलि देवें, इससे परेशानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तांत्रिक के कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आमा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी तिथि थी। बच्चे की मां संतान के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। गणपति जी की माया से बच्चे को आंच तक नहीं आई। यह बात जब राजा को पता चली तो बच्चे और उसकी मां को बुलवाया गया। मां ने इसे संकट चतुर्थी व्रत का महात्मा सुनाया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार की सुरक्षा और खुशहाली दीर्घायु के लिए यह व्रत करती रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।